कहानी की शुरुआत में हमें जंगल के बीचों बीच एक लकड़ी के घर को दिखाया जाता है जिसमें मोमा नाम की लेडी अपने दो बच्चे नोलन और सैमुअल के साथ रहती है। जब भी ये घर से बाहर निकलते हैं तो इनके जिस्म पर एक रस्सी बंधी होती है जिस रस्सी का दूसरा छोर घर के साथ अटैच्ड होता है। दरअसल दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। बहुत सालों पहले हमारी दुनिया पर एक ऐसी एंटिटी ने हमला किया है जिसने इंसानों को खत्म कर दिया और अब इस दुनिया में बहुत कम इंसान बचे हुए हैं। मोमा अपने दोनों बच्चों को बताती है कि हमारे घर के आसपास चारों तरफ वो एंटिटी है जिसे द इविल कहा जाता है। इस घर को मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया था जिसे बनाने के लिए उन्होंने खास शक्तियों का इस्तेमाल किया, इसलिए बाहर जो इविल है यानी कि वो एंटिटी इस घर पर हमला नहीं कर सकती। एक बार मेरी मॉम घर से बाहर गई थी और तभी उस एंटिटी ने मेरी मॉम के ऊपर हमला किया, पर वो रस्सी से बंधी हुई थी इसीलिए वो बच गई। हालांकि नोलन और सैमुअल यानी कि मोमा के दोनों बच्चों ने उस एंटिटी को कभी नहीं देखा, लेकिन मोमा का कहना है कि उसने उस एंटिटी को देखा है। उसके बच्चे उस पर यकीन करते हैं, इसीलिए जब ये तीनों घर से बाहर खाने का इंतजाम करने के लिए जाते हैं तो अपने आप को रस्सियों से बांध कर रखते हैं। अगली सुबह ये खाने का इंतजाम करने के लिए घर से निकलते हैं। सब रस्सियों से बंधे हुए हैं। इनके पास एक डॉग भी है, उसे भी रस्सी से बांधा गया है। मोमा एक अलग साइड पर जाती है जहाँ पर वो एक इंसान को देखती है जो अपनी धुन में चल रहा होता है। मोमा समझ जाती है कि उस एंटिटी ने उसे अपने कंट्रोल में रखा है, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं देती क्योंकि अक्सर उसने अपने आसपास ऐसी चीजों को देखा है। वहीं हमें नोलन को दिखाया जाता है जिसे जंगल में एक अंडा दिखाई देता है, लेकिन वो अंडे तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि उसकी रस्सी अब खत्म हो चुकी है। उस अंडे तक पहुंचने के लिए रस्सी को खोलना होगा। अंडा उससे कुछ ही कदमों की दूरी पर होता है। वो अपनी रस्सी खोलने ही वाला होता है कि तभी उसका भाई सैमुअल आ जाता है जो उसे रस्सी खोलने से मना कर देता है। अब ये खाना ढूंढने के लिए दूसरी तरफ जाते हैं। तभी सैमुअल पीछे से कहता है कि मॉम तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है, जो सुनकर नोलन को बहुत दुख होता है। वो कहता है कि तुमने क्या कहा? तब सैमुअल कहता है कि मैंने कुछ नहीं कहा। दरअसल सच में उसने कुछ नहीं कहा होता है, लेकिन नोलन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसकी रस्सी पर पैर रख देता है और सैमुअल जब आगे बढ़ता है तो वो नीचे गिर जाता है जिस वजह से उसकी रस्सी खुल जाती है और अब वो अपने भाई को बिना रस्सी के देखकर डर जाता है। वो उसकी मदद करने के लिए अपनी रस्सी खोलकर नीचे जाता है। साथ ही वो सीटी भी बजाता है जो कि खतरे का सिग्नल है, जिस सीटी की आवाज उनकी मॉम सुन लेती है और अब एक लेडी को जो कि बहुत ही अजीब होती है वो उनकी तरफ बढ़ने लगती है। पर इससे पहले कि वो दोनों बच्चों को नुकसान पहुंचाती, यहाँ पर इनकी मॉम आकर उन्हें ऊपर ले जाती है और रस्सी से बांध देती है, जिसके बाद वो अजीब सी लेडी मोमा के कान में आकर गुर्राना शुरू कर देती है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि उस लेडी को ये दोनों बच्चे नहीं देख सकते, उसे सिर्फ इनकी मॉम देख सकती है। अब मोमा दोनों बच्चों को घर वापस ले आती है जहाँ पर वो दोनों बच्चों को डांटती है और कहती है कि आज के बाद अपनी रस्सी को बाहर कभी मत खोलना। जब मैं छोटी थी तो एक बार मेरी रस्सी खत्म हो गई थी और मुझसे कुछ ही दूरी पर एक छोटी बच्ची थी जो बहुत जख्मी थी। वो मुझसे मदद मांग रही थी, लेकिन मैं समझ गई थी कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि वो इविल है जो मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती है और आज भी मैं उसकी आवाज को सुन सकती हूँ। नोलन अपनी मॉम की बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि आज तक उसने जंगल में या घर से बाहर कभी भी किसी भी एंटिटी को नहीं देखा। वो यहाँ से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया को देखना चाहता है। रात को जब ये दोनों भाई अपने कमरे में होते हैं तभी नोलन अपने भाई सैमुअल से कहता है कि हमें बिना रस्सी के बाहर जाना चाहिए। आज हम बिना रस्सी के थे लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ। सैमुअल कहता है कि मॉम ने हमें बचा लिया, हमें उनकी बातों पर यकीन करना चाहिए। नोलन अपने भाई सैमुअल से पूछता है कि मॉम ने डैड को, ग्रैंडफादर को और ग्रैंडमदर को क्यों मारा था। सैमुअल बताता है क्योंकि उन्हें उस एंटिटी ने यानी कि द इविल ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिस वजह से मॉम को उन्हें मारना पड़ा, नहीं तो वो हमें मार देते। मॉम ने हमें बचाने के लिए ऐसा किया था। लेकिन अब नोलन का शक अपनी मॉम पर और भी बढ़ जाता है। उसे लगता है कि उसकी माँ जो कुछ भी बता रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वहीं हम मोमा को देखते हैं जो बाहर होती है और तभी यहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है जिसकी मौत हो चुकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। दरअसल जो एंटिटी है वो इंसानों को मैनिपुलेट करती है और इसीलिए मोमा को मैनिपुलेट करने के लिए वो उसके हस्बैंड के रूप में उसके सामने आई है। वो मोमा से कहती है कि तुम्हें याद है हम दोनों ने एक साथ कितना अच्छा वक्त बिताया था। मोमा कहते हैं कि मुझे माजी में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ अपने बच्चों को बचाना चाहती हूँ। और तभी उसका हस्बैंड यानी कि वो एंटिटी कहती है कि तुम उन्हें नहीं बचा पाओगी, बहुत जल्दी मैं उन्हें अपने कंट्रोल में कर लूंगा। मोमा ये सुनकर डर जाती है और घर के अंदर आ जाती है। अगली सुबह जब वो अपने बेटे नोलन के साथ काम कर रही होती है तो नोलन देखता है कि उसकी मॉम के बैक पर स्नेक का एक टैटू बना हुआ है जो उसी एंटिटी यानी कि द इविल का सिंबल है। वो अपनी मॉम से टैटू के बारे में पूछता है जिससे वो इरिटेट हो जाती है
और बताती है कि ये टैटू मैंने तब बनाया था जब वो एंटिटी इस दुनिया में नहीं थी। रात में नोलन को नींद में चलने की आदत होती है, इसीलिए सेफ्टी के लिए उसकी मॉम उसके पैर पर एक घंटी बांध देती है ताकि वो घर से बाहर ना जाए। एक रात को वो सपना देखता है कि जंगल में कोई उसकी रस्सी खींच रहा है, जिसके साथ वो भी खींचा चला जा रहा है और उसे रस्सी के साथ उस कुएं में धकेल दिया गया, जहाँ पर साम जैसा क्रिएचर उसके सामने आ गया। अगले पल उसकी आंखें खुल जाती है। वो देखता है कि नींद में चलते हुए वो घर से बाहर आ गया है और ना ही उसकी बॉडी पर कोई रस्सी बंधी हुई है। वो देखता है कि सामने उसका डॉग है। वो उसकी तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसकी मॉम आ जाती है और उसे घर के अंदर ले जाती है, जहाँ पर वो उसे नीचे बेसमेंट में बंद कर देती है और कहती है कि तुम्हें प्रे करनी होगी ताकि अगर तुम्हारी अंदर कोई बुरी एनर्जी आ गई हो तो वो घर से बाहर चली जाए। दरअसल जब भी कोई गलती से बिना रस्सी के घर से बाहर चला जाए तो मोमा ऐसा ही करती है। वो उसे बेसमेंट में बंद करके उसे प्रेयर करवाती है और अब नोलन को पूरा यकीन हो चुका है कि बाहर कोई एंटिटी, कोई भी इविल नहीं है, ये सिर्फ उसके मॉम के दिमाग की पैदावार है। इसलिए वो अपने भाई सैमुअल से कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि जब हमें बाहर जाकर मदद लानी होगी, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मोमा इन दोनों की सोच को समझ जाती है। वो जानती है कि खाने की वजह से ये दोनों के दोनों बहुत अपसेट हैं, इसलिए वो आज इन्हें एक कैमरा दिखाती है जिससे वो अपनी फोटो क्लिक कर सकते हैं। इन दोनों ने पहली बार अपनी जिंदगी में इस तरह का डिवाइस देखा है, इसीलिए ये बहुत खुश हो जाते हैं। और अब मोमा इन दोनों से कहती है कि हमें अपने खाने के लिए अपने डॉग को मारना होगा। और नोलन को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपने डॉग से बहुत प्यार करता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर अपने डॉग को मारने नहीं दूंगा। और उसकी मॉम उसके डॉग को घर से बाहर एक दूसरे स्टोर में ले जाती है, जहाँ पर वो डॉग को मारना चाहती है। गुस्से में नोलन बिना रस्सी के घर से बाहर आ जाता है और कहता है कि देखो बाहर कोई क्रिएचर नहीं है। और वो अपनी मॉम की रस्सी को भी काट देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। डॉग भी वहाँ से भाग जाता है। उसकी मॉम वहाँ से निकलकर घर के अंदर जाना चाहती है, लेकिन वो बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। दरअसल वो अपनी मॉम को यकीन दिलाना चाहता है कि बाहर की दुनिया में कोई इविल नहीं है। मोमा बाहर से गिलास को पटकती रहती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। तभी बाहर सैमुअल आ जाता है और जब सैमुअल को पता चलता है कि नोलन ने मॉम को अंदर बंद किया है तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वहीं स्टोर रूम के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर मोमा के सामने एक इविल एंटिटी आ जाती है, जो कि उसकी मदर इन लॉ के रूप में होती है। वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपने कंट्रोल में ले लूंगी, जिसके बाद तुम खुद अपने बच्चों को मार दोगी। ये सुनने के बाद वो ज्यादा डर जाती है और उससे पहले कि वो एंटिटी उसे अपने कंट्रोल में लेती है, वो खुद अपनी जिंदगी का खात्मा कर देती है ताकि वो उसके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। अब नोलन और सैमुअल दोनों स्टोर रूम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि उनकी मॉम की मौत हो चुकी है। ये देखकर सैमुअल बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसीलिए अगले दिन से नोलन खुद अकेला बाहर खाना ढूंढने के लिए जाता है। अब उसने अपनी मॉम की और अपने भाई की रस्सी को एक साथ जोड़कर उसकी लेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और वो सड़क तक पहुंच जाता है, लेकिन सड़क पर कुछ नहीं होता है। यहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा है, इसीलिए वो अपने घर वापस आ जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो नोलन को बताता है कि मैं एक हाइकर हूँ, मैंने तुम्हें जंगल से जाते हुए देखा है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नोलन बताता है कि मेरी मॉम की मौत हो चुकी है, मेरा भाई बहुत ज्यादा बीमार है, वो भूखा है। वो हाइकर कहता है कि मेरे पास खाना है, पर इससे पहले कि वो नोलन को खाना देता, उसका भाई सैमुअल दूर से क्रॉसबो से उस पर हमला कर देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। हाइकर वहाँ से भाग जाता है। नोलन भी उसका पीछा करता है। वो देखता है कि जंगल में एक जगह वो हाइकर गिरा हुआ है, उसके हाथ में उसका फोन होता है। उसने 911 पर कॉल किया है। इसका मतलब ये है कि दुनिया खत्म नहीं हुई, दुनिया में अब भी इंसान जिंदा है। और अब नोलन उसका बैग लेकर घर वापस आ जाता है, जिसमें खाने का बहुत सामान है। हालांकि सैमुअल को अभी भी ये लगता है कि वो एंटिटी थी, यानी कि वो इविल इंसान था, लेकिन वो भूख लगने की वजह से उसका खाना खा लेता है। जिसके बाद सैमुअल उसका बैग चेक करता है, जिसमें एक वॉलेट होता है। वॉलेट के अंदर एक बच्चे की फोटो होती है। इससे उसे समझ में आ जाता है कि वो सच में इंसान था। उसने एक बेगुनाह इंसान को मार दिया, जिस बात से उसे बहुत दुख होता है। रात को वो ठीक उस तरह जिस तरह उसकी मॉम घर के बाहर बैठा करती थी, वो भी बैठ जाता है। तभी उसे आवाज आती है जो उसी स्टोर रूम से आ रही होती है, जहाँ पर उसकी मॉम की मौत हुई थी। उसके पास हाइकर का टॉर्च भी है। वो टॉर्च को लेकर उस तरफ जाता है। तभी उसके सामने वही बच्ची आती है जिसकी फोटो उसने हाइकर के वॉलेट में
देखी थी। वो पूछती है कि क्या तुमने मेरे डैड को देखा? वो उसी तरफ आए थे और तभी सैमुअल के हाथ में अपने डैड की टॉर्च देखती है। सैमुअल कहता है कि गलती से उसकी मौत हो गई। ये सुनकर वो जंगल की तरफ भाग जाती है। सैमुअल भी उसका पीछा करता है पर तभी उसकी रस्सी खत्म हो जाती है। वो अपनी रस्सी को खोल देता है और वो भागते भागते एक जगह पहुंच जाता है। अचानक से वो लड़की गायब हो जाती है और तभी सैमुअल देखता है कि सामने एक पेड़ पर एक अजीब सा क्रिएचर चल रहा है और अगले पल वो क्रिएचर उसके पैरों के सामने आ जाता है। दरअसल ये वही लड़की है जो सच में एक ईविल है। वो उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। सैमुअल इसके बाद अपने घर वापस आ जाता है। वो पूरी तरह से ईविल के कब्जे में होता है, इसलिए वो चुपचाप अपने बेड पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर नोलन आता है जो देखता है कि सैमुअल के सर के ऊपर एक काला साया है, इसीलिए वो प्रे करना शुरू कर देता है जो उसकी मॉम उसे बेसमेंट में करवाती थी। प्रे को सुनकर सैमुअल को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने भाई नोलन को एक कमरे में बंद करके पूरे घर में आग लगा देता है और खुद घर से बाहर चला जाता है। नोलन अपनी जान बचाने के लिए ऊपर के रास्ते से निकलने की कोशिश करता है पर वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। घर के बाहर सैमुअल बैठा है। वो कहता है कि अब तुम्हें ये घर बचा नहीं पाएगा। नोलन को मजबूरी में घर के अंदर जाना पड़ता है जहाँ पर उसकी मॉम उसके सामने आती है। नोलन समझ जाता है कि उसकी मॉम सही थी, यही वो एंटिटी है जिसने उसकी मॉम को मारा है। इसीलिए वो एंटिटी को लेकर नीचे तहखाने में कूद जाता है और लगातार उसे पकड़कर प्रे करता है, जिससे उस एंटिटी को बहुत तकलीफ होती है। वो तड़पना शुरू हो जाती है। वो अपने असली रूप में आ जाती है और जल्दी उस एंटिटी का यानी कि उस शैतान का खात्मा हो जाता है। बाहर सैमुअल के पास जो कैमरा होता है उसे वो अपनी फोटो खींचता है। कुछ घंटों के बाद जब पूरा घर जल जाता है तो यहाँ पर एक रेस्क्यू टीम आती है क्योंकि उस हाइकर ने 911 पर कॉल किया था और उसी कॉल की वजह से यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुंची है। वो नोलन को रेस्क्यू कर लेते हैं। नोलन का भाई भी वहाँ पर होता है क्योंकि उसे भी रेस्क्यू कर दिया गया है और तभी नोलन कहता है कि मॉम तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। इसके बाद हमें वो कैमरा दिखाया जाता है जिसमें सैमुअल ने अपनी फोटो खींची थी। वो फोटो कैमरा से प्रिंट होकर अब बाहर निकल चुकी है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सैमुअल के कंधे पर किसी का हाथ है और ये हाथ उसी एंटिटी का है जो हमेशा इनकी मॉम को अलग अलग रूप में दिखती थी। लेकिन अब उस एंटिटी ने पूरी तरह से सैमुअल के दिमाग पर अपना कब्जा कर लिया है। इन दोनों भाइयों को अब शहर लाया जाता है जहाँ पर इंसान सच में रहते हैं, जबकि नोलन और सैमुअल की मॉम ने उन्हें बताया था कि इस दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं बचा। लेकिन सच्चाई कुछ और है। दुनिया के दूसरे लोगों को उस एंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।